केंद्र सरकार ने साल 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत देश भर के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक रूप से तैयार करने का काम शुरू किया गया था। इस योजना में रतलाम डिवीजन के कुल 18 स्टेशन शामिल थे। इंदौर स्टेशन पर जल्द काम शुरू होने जा रहा है। योजना के अंतर्गत बनाए गए स्टेशनों पर वेटिंग एरिया को बेहतर किया जाएगा, तो सभी वर्गों के लिए आधुनिक सुविधाओं के मद्देनजर स्टेशन बनाए जाएंगे। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा से बातचीत की। आइए देखते हैं। अमृत स्टेशन के अंतर्गत कई स्टेशंस का रीडेवलपमेंट और रीडिज़ाइनिंग चालू है, जिसमें अब जो रतलाम डिवीजन के अंतर्गत जितने भी स्टेशंस आते हैं उस पर भी कार्य जारी हो चुका है। वहीं कुछ स्टेशन जो है बनकर पूरी नई तरीके से तैयार है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे सीधे इंदौर में मौजूद पीआरओ खेमराज मीणा सर से। सर, ये रीडेवलपमेंट का कार्य जो अमृत स्टेशन के अंतर्गत चल रहा है, वहीं रतलाम डिवीजन की बात करें तो अभी रतलाम डिवीजन में कुल कितने स्टेशंस में ये अमृत स्टेशन योजना लागू है? देखिए, अमृत स्टेशन के तहत रतलाम मंडल की बात की जाए तो 16 स्टेशन आते हैं। तो उसमें क्या है कि इंदौर के जो पास वाले स्टेशन है, इसमें लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन, इंदौर और जो देवास स्टेशन, एक्चुअली तो लक्ष्मीबाई नगर में तो कार्य चल ही रहा है, देवास में ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। इसके अलावा दूसरे जो स्टेशन हैं, क्योंकि हमारे मंडल में मंदसौर, नीमच और दूसरे स्टेशन आते हैं, तो इसमें नीमच स्टेशन का भी 70% काम हो चुका है। इसमें तकरीबन 3 करोड़ से ऊपर का लागत से इस स्टेशन को बनाया जा रहा है। तो एक नए लुक और ब्यूटिफिकेशन के साथ में इन स्टेशनों को डेवलप किया जा रहा है। बिल्कुल सर, बात करें स्टेशंस की तो यहाँ पे हर वर्ग के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो चलने में असक्षम होते हैं, या किसी को कोई ओल्ड एज होता है तो उनको दिक्कत होती है। तो ऐसे में इनके लिए क्या सुविधाएं इस बार दी जा रही है और क्या नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है स्टेशन पर? देखिए, एग्जैक्टली आपने एक करेक्टली पूछा, क्योंकि होता क्या है कि जो पुराने स्टेशन है, इसमें ये जो अमृत स्टेशन का इसका जो मूल उद्देश्य वो है कि जो मौजूदा स्थिति है उसको डेवलप किया जाए। क्योंकि कहीं स्टेशन पे सपोज लिफ्ट और एस्केलेटर या दूसरी फैसिलिटी पैसेंजर नहीं है, तो उसको डेवलप किया जाए। और एडिशनल जो चीज़ें हैं, जैसे सपोज पहले से ही मौजूद हैं, उनको नए तरह से उसको रीडेवलपमेंट किया जाए, या फिर एडिशनल चीज़ें जैसे वाईफाई और जो दूसरी फैसिलिटी है, क्योंकि डिजिटल चीज़ें भी इसमें रहेगी। तो इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी तरह के पैसेंजर को देख के, जैसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या फिर महिला हैं, उस या दिव्यांगों के लिए भी इस तरह की फैसिलिटी दिया गया है। तो उसमें पैसेंजर एमटीज में ये सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड कर रही है। इसमें एस्केलेटर और जो लिफ्ट है और पैसेंजर एमटी दूसरी जो फैसिलिटी है, ये हम लोगों ने इसमें डेवलप की है। तो जैसे कि आपने देखा कि इस योजना के अंतर्गत स्टेशंस पे काम चालू हो चुका है, वही कई स्टेशन जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। वही ये जो स्टेशन अब बन रहे हैं उसमें अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। वही हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा। इंदौर से अपने कैमरा सहयोगी लाला के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। देवास के चपड़ा काचा पड़ा में स्कूल से लापता हुई छात्रा के मामले में 3 युवकों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज हुआ है। 28 जनवरी को बागली तहसील के चपड़ा नगर के हाट पिपलिया पर संचालित एक स्कूल से एक छात्र लापता हो गई थी। जानकारी मिलने पर पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में तलाशी शुरू की, तो 7 घंटे के भीतर ही छात्रा को महिदपुर से बरामद किया गया। छात्रा के मिलने के बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया है। जो क्लास 12th की स्टूडेंट थी, और उसको एक गाड़ी क्रमांक MP09ZY5277 से 3 अज्ञात लोग लेकर चले गए थे। इस पर से अपराध क्रमांक 31/35 धारा 137(2) BNS का अपराध दर्ज किया गया था। बाद जैसे ही जानकारी हमें प्राप्त हुई, एक टीम बनाकर हमने रवाना किया। दस्तयाब कर ली गई बालिका, और उसके साथ कोई घटना भी घटित नहीं हुई है, और उसके बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया।